ये मैंने क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ओवरहेड वेरिएंसेस का। क्वेश्चन ये कब आया है? फरवरी मार्च 1732 का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला है। कैसे निकाला है? एक्चुअल क्वांटिटी 83,100 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, उसको डिवाइड करके आएगी, वो मैंने निकाल दी। और फिर एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है? 83,100 एक्चुअल क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारी है 2 पर किलो, उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरे पास 166,200 निकल आया। इसका डिफरेंस ले लें, कितना आता है जी? आपका आंसर जो है ना सलीम पॉजिटिव में अगर आएगा ना तो वो एडवर्स होगा। तो 182,820 माइनस 166,200 166,200 ये जो आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा? बताओ, एडवर्स होगा। इसकी वजह भी सुन लेने से पहले बता चुका हूं मैं। 16620 एडवर्स क्यों आता है? 182,820 माइनस 166,200, इसका मतलब है कि जितनी हमें जितना मटेरियल मिलना चाहिए था, जितनी प्राइस का, उससे ज्यादा का मिल रहा है, तभी आपका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल आपका कम होना चाहिए, तब फायदा होगा। नहीं समझ आई सर? दोबारा सुनो, आपको 1 यूनिट कितने का, एक केजी कितने का पड़ना चाहिए था? 2 रुपए। आपको 1 केजी कितने का पड़ रहा है? 2.2 का, तो आपका वेरिएंस इसलिए एडवर्स आ रहा है कि आपको मटेरियल महंगा पड़ रहा है। आगे आ जाता है जी आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो है वो आपका फर्क होता है किसका जी? एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, और दूसरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी तो हमें पता है, पहले ऊपर दी थी हमारी, वो है 83,100 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस हमारी कितनी है? वो 2 है। अमाउंट हम निकाल लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर निकाली हुई है, 166,200। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है नहीं मालूम, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है मालूम है, वो कितनी है? वो 2 है। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं? एक्चुअल यूनिट्स कितने हमारे? 17,500। इन पर स्टैंडर्ड की 17,500 एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं भाई? 5। 17,500 इंटू 5 आपके आ जाएंगे स्टैंडर्ड केजी। स्टैंडर्ड केजी का बेटा मतलब होता है एक्चुअल एट स्टैंडर्ड। एक्चुअल यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी लग रहे हैं? 87,500 मल्टीप्लाई बाय 2, 1,75,000 मेरे पास आ गया जी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। इसका डिफरेंस मैं निकालूंगा। आप देखें डिफरेंस इसका जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है तो आपका आंसर आएगा फेवरेबल। बताएं? यस, 800 आपका आ जाएगा फेवरेबल, क्योंकि जब नेगेटिव में आए तो बेसिकली कॉस्ट बेसिस के अंदर पॉजिटिव एडवर्स होता है, नेगेटिव फेवरेबल होता है। इसको उस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने निकालना है जी लेबर वेरिएंस। हमने निकाल लिया। सबसे पहले आपके आ जाएंगे जी इसके अंदर लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस जो है वो फर्क किसका होता है जी? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। दूसरा फर्क किसका होता है जी? एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है जी। अब देखते हैं एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं। एक्चुअल आवर्स हमें दिए हुए, ये दिए हुए 37,500 एक्चुअल आवर्स हैं, 37,500 एक्चुअल आवर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट हमारे पास कितना है? पीछे जाके वो निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट 281,250 है। करें जरा डिवाइड, 281,250 डिवाइडेड बाय 37,500, एक्चुअल रेट आ जाएगा आपका 7.5 एक्चुअल रेट आ गया। अब फिर एक्चुअल आवर्स 37,500 है मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट के हमें पीछे जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट कितना है बताओ भाई? वो है 8, दैट लेवल का 8 है। 8 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास कितना आ रहा है जी? 37,500 into 8, 3 लाख। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे आप तो आपका लेबर रेट वेरिएंस का आंसर जो है वो निकल आएगा। निकाल लीजिए कितना आता है। 18,750 बस जी, ये आपका आ रहा है जी लेबर रेट वेरिएंस 18,750
नेगेटिव में आ रहा है तो आपको क्या होगा जी, फेवरेबल है। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा जी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया आपका। ठीक है जी, ये आपका आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अगर हम निकालें तो आपका आ जाएगा जी एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। दूसरा ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं हमें ऑलरेडी पता है, वो तो पहले निकाल चुका हूँ, लेकिन मैं मैसेज में देखा था 7500 इंटू 8 आप करेंगे तो आपके पास लेबर एफिशिएंसी कॉस्ट आ जाएगी 3 लाख। स्टैंडर्ड आवर्स निकालने हैं स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल एट स्टैंडर्ड 17500 यूनिट्स पर स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने केजी कितने आवर लग रहे हैं, वो कितने हैं 2, तो 17500 इंटू 2 आप करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 2, कितने आ गए आपके आ जाएंगे 35000 मल्टीप्लाई बाय 8 2,80,000। इसका डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे, आपका 20,000 आ जाएगा। सर आपका पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमारा वेरिएंस क्या है, एडवर्स है। पॉजिटिव एडवर्स होता है और नेगेटिव जो है फेवरेबल होता है। तो मैंने बताया था आपको कि रिवैल्यूएशन के अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही हो, आप गलत सोच रहे हो, रिवैल्यूएशन अपवर्ड हो रही हो तो हम क्या करते हैं, आप अगर सॉरी नॉन करंट एसेट रिवैल्यू हो रहा है अपवर्ड तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है। अगर नॉन करंट एसेट डीवैल्यू हो रहा हो तो जितना डिवैल्यूएशन रिजर्व में पैसा पड़ा होगा उतना इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो प्रॉफिट में से जाएगा, उसका शेयर में से तो ताल्लुक कोई नहीं है, आप दोनों शेयर को घुसा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा जी आगे चलो, नेक्स्ट देखते हैं जी हम। अब हमने निकालने जी ओवरहेड वेरिएंसेस। सबसे पहले उसके अंदर आपका आता है जी ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सबसे पहले जो है वो फाइंड करते हैं कि हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, किसको, ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसके लिए हम एक डाटा और खोल लेंगे। अब यही तो सुनने वाला जो आप जिसके लिए मैं करवा रहा हूँ आपको। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस फर्क होता है किसका जी, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट का, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट। देखें एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, देखें ये दी हुई फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ जून। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल कितनी है, 1,15,000 निकाल लेते हैं हम। एक्चुअल ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दी होती है हमेशा, वैसे भी वो दी हुई है 1,15,000। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी बजट के हिसाब से, वो कितनी है 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो उसमें बजटेड आवर्स कितने बनेंगे उसके 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आता है जी 1,52,000। इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये आपके पास आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना आ रहा है 15,000 माइनस 152,000, एडवर्स आ रहा है नेगेटिव आ रहा है 37,000, एडवर्स आ रहा है तो एडवर्स नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब क्या है फेवरेबल। ठीक है जी, अब हमने निकालना है जी ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ये फर्क किसका होता है जी, ये फर्क होता है बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का और बजटेड ओवरहेड कॉस्ट का, और फर्क होता है ये किसका, स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट का। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमने निकाली भी है, बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट वो 152,000 है। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे बेटा, इसमें रेट स्टैंडर्ड ही आएगा, यानी इसके अंदर रेट आपने स्टैंडर्ड ही यूज करना कुछ आ रहा है। स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालेंगे स्टैंडर्ड एक्चुअल यूनिट्स पर ओवरहेड के स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे ओवरहेड। इसको लेबर आवर से मिक्स नहीं करना, स्टैंडर्ड के भी उसके भी वही है 35,000
4 कर दें, इसका हम निकाल लेंगे जी डिफरेंस, फिर आपका आ जाएगा 12,000। तो 12,000 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब है जी कि हमारा ये एडवर्स वेरिएंस निकलेगा। बेटा ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस के आगे दो हिस्से हैं, उसे कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम के ही दो आगे पार्ट हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। अब कैपेसिटी वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा, क्योंकि पेपर में उसमें क्वेश्चन में कैपेसिटी वेरिएंस पूछा है, कैपेसिटी वेरिएंस कैसे निकालेंगे वो हमने देखना है। तो वो फर्क किसका होता है जी, आपका बजटेड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट निकाला हमने, कितना आता है बजटेड आवर्स हमारे कितने थे, बजटेड आवर्स हमारे थे 38,000, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना था 4, ये हमारी कितनी कॉस्ट आ जानी थी, कॉस्ट आनी थी 38,000 into 4 1,52,000। और फर्क किसका होता है जी, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, रेट स्टैंडर्ड यूज होगा। एक्चुअल आवर्स हमारे कितने थे वो हमें पीछे देखने पड़ेंगे, एक्चुअल आवर कितने थे भाई 37,500, जो लेबर आवर है वही है एक्चुअल आवर, उसके आवर्स भी ओवरहेड के आवर्स भी वही होते हैं, सेम उसी बेसिस पर लगे रहे। 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया जी, 1.5 लाख। डिफरेंस निकाल लेंगे हम, ये आपके पास जो वेरिएंस आ रहा है ये 2000 पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपका ये पॉजिटिव का मतलब है कि आपका वेरिएंस क्या आ रहा है, एडवर्स। नेक्स्ट आपने निकालना है जी एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या आता है जी आपका एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट बाय स्टैंडर्ड रेट, और साथ डिफरेंस किसका होता है बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये मैं फॉर्मूला याद कैसे लेंगे, इसके लिए मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा, अगर आप चाहोगे या आपको नहीं आते तो। एक्चुअल आवर्स कितने हैं 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास ये आ जाएगा 1,50,000। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे कितने हैं वो 35,000 है, 17,500 यूनिट्स पर, एक्चुअल यूनिट्स पर सेकंड के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे, तो 35,000 स्टैंडर्ड आवर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 1,40,000। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये भी दोबारा किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 10,000 एडवर्स। अब अगर इन दोनों को हम मिक्स करते हैं सनी, यानी इन दोनों वेरिएंसेस को हम आपस में ऐड करते हैं तो दोनों एडवर्स हैं, एडवर्स और एडवर्स 10,000 और 2,000 कितना बन जाएगा आपका 12,000 एडवर्स, और वो देखिए वॉल्यूम वेरिएंस के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है वॉल्यूम वेरिएंस के ही दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और एक को हम कहते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस के ही दो हिस्से होते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस और एक को हम कहते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस। ये मैंने आपको बताया जी, सारे वेरिएंस मैंने निकाल के दिखाए, मटेरियल लेबर ओवरहेड की भी वेरिएशन निकाल के दिखाए। ओवरहेड में जो बेसिक दो वेरिएशन होती हैं, एक होता है आपका ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक होता है आपका ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। तो मैंने उसके बाद वॉल्यूम वेरिएंस के आगे दो हिस्से हैं, एक कैपेसिटी वेरिएंस और एक एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ये आप लिख लें, इसकी पिक्चर भी ले लें और दोबारा इसके ऊपर हम दोबारा भी बात करेंगे हमने इसको कैसे सॉल्व किया। एक मिनट है, इसमें अगर आप गौर करें तो देखिए बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पहला है कैपेसिटी वेरिएंस का और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट आखिरी एफिशिएंसी वेरिएंस का, दरमियान में एक्चुअल आवर्स टू स्टैंडर्ड रेट है जो दोनों में यूज हो रहा है। दोबारा गौर करें, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में बजटेड ओवरहेड कॉस्ट टॉप पे लिखी हुई है मैंने कैपेसिटी वेरिएंस के, और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एफिशिएंसी वेरिएंस के एंड पे लिखी हुई है। दरमियान में दोनों में एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसका
कैपेसिटी वेरिएंस में नीचे आता है जबकि एफिशिएंसी वेरिएंस में पहले आता है। इन दोनों वेरिएंसेस को आप ऐड अप करेंगे तो आपका ओवरऑल वॉल्यूम वेरिएंस ही बनेगा उसका आंसर ओवरऑल। ये आप हमने किया सवाल सॉल्व, सारे वेरिएंसेस हमने निकाले हैं, मटेरियल प्राइस, यूजेज, लेबर रेट, लेबर फिक्स ओवरहेड, एफिशिएंसी और वॉल्यूम। देयर वाज अ फेवरेबल फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस of 37,000. Prepare a statement reconciling the standard cost of production with the actual cost of production. कहते हैं जी फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस 37,000 हमारा निकला है, हमने निकाला है। देखिए 37,000 निकल रहा है हमारा फेवरेबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस 37,000 का, उसने दिया निकाल के वो वही है। अब रिकंसाइलिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपने निकाली, तो देखिए रिकंसाइल हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट। अब कॉस्ट के अंदर अगर आप जा रहे हो तो जो फेवरेबल वेरिएंसेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और एडवर्स के वो ऐड कर देते हैं, तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट की तरफ आप चले जाएंगे। लेकिन सर स्टैंडर्ड कॉस्ट तो बताएं कितनी है, बेटा वो निकालनी पड़ेगी आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे। This is basically the standard cost which is given over here. 34 is the standard cost and units are actual at standard की बात हो रही है, actual at standard cost की बात हो रही है। तो उसमें करो जरा कैलकुलेटर पकड़ो, 17,500 actual multiply 34, 5,95,000 आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट, 5,95,000। इसको मैं दोबारा भी याद आपको बता सकता हूँ कैसे हमने निकाली है। एक करो जरा, 1,40,000 उसमें ऐड करें आप 1,40,000 यहाँ पे 1,40,000 1,40,000 प्लस 2,80,000 और प्लस 1,70,000 वही आएगा सारी बात, क्योंकि वो मैंने डायरेक्ट निकाला है 34 को मल्टीप्लाई किया 17,500 से, और वो हम वेरिएंस निकाल के सॉल्व कर चुके थे। अब जो भी वेरिएंस आपको दिए हैं ना, जो फेवरेबल है वो माइनस हो जाएंगे, जो एडवर्स है वो ऐड हो जाएंगे। तो पीछे चलते हैं सवाल में, यहाँ पे सॉरी इसमें देखिए मटेरियल एडवर्स, मटेरियल प्राइस जो है वो आपका क्या है, एडवर्स है 16620, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 16620 आपका मटेरियल प्राइस ऐड हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल यूजेज है 800 फेवरेबल, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 8800 माइनस हो जाएगा। उसके बाद लेबर को देखते हैं, लेबर रेट है आपका, सॉरी लेबर रेट है आपका 18750 फेवरेबल, हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 18750, फेवरेबल है 18750 माइनस कर देंगे। उसके बाद दूसरा है आपका एडवर्स है 20,000, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 20,000 हमारा ऐड हो जाएगा। उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है फेवरेबल, वो माइनस हो जाएगा 37,000 का, और ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस 12,000 एडवर्स है, वो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्स ऐड हो जाएगा 12,000। आपकी जो है वो एक्चुअल कॉस्ट हमारी निकल आएगी। करो यार कितनी आती है, ये आपके पास एक्चुअल कॉस्ट जो है रिकंसिलिएशन की मदद से हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट जो है वो फाइंड की है। फेवरेबल वेरिएंसेस सारे के सारे हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, एडवर्स फेवरेबल सारे के सारे हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए।
ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ है। आ रहा है, इन तीनों को ऐड करें, इन तीनों को एक्चुअल कॉस्ट को आप ऐड कर देंगे तो 579070 ही आपका आंसर आ रहा है। चेक कर सकते हैं आप, ये 579070 एक्चुअल कॉस्ट निकाली है ना आपने, बेसिस के थ्रू निकाली है। अगर आप इसको ऐड करें तीनों को वही आएगा आपका 579070, क्योंकि हमने बेसिस के थ्रू निकाला है, लेकिन आपने डायरेक्टली भी हम इसको निकालेंगे तो वही है। ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब मुझे बताइएगा इसमें मसला आपको है या नहीं है, समझ आई है नहीं आई है, कितनी समझ आई है, वो आप मुझे लेक्चर में आपको भेजूंगा, उसके हिसाब से मुझे बताइएगा। अगर तो समझ नहीं आई तो चैनल कॉस्टिंग भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है, और मैंने उस टेक्निकल टॉपिक का एक बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन उठाया है, फरवरी मार्च 1732 का। आपको पता होना चाहिए फरवरी मार्च के वेरिएंट जरा ज्यादा मुश्किल ही होते हैं, तो वो हमने उठाया है। तो अब आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, फिर देखेंगे इसमें क्या हमने करना है।